जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि करोना जैसा मरज़ पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया है, और आप लोगों ने जो जिस सब्र व इस्तक़लाल से काम लिया है इस मरज़ के दौरान, इस शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन पे काम किया है आपने, उसके लिए तमाम अहले अमरोहा के बाशिंदगान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि मैं आजकल देखता हूँ, अपने ज़रूरत के मुताबिक जब मैं घर से निकलता हूँ तो रास्ते में जो बैठे हुए हमारे भाई हैं वो दुकानों पर बैठे हैं, बिना मास्क के बैठे हैं और बहुत गैर ज़िम्मेदारी के साथ बैठे हैं। खुदाया, ये बात जो मैं कह रहा हूँ आप मुझसे पहले से जानते हैं, लेकिन मैं बार बार आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मर्ज़ आने में और बीमारी आने में और गरीबी होने में देर नहीं लगती। तो आपको अगर अपने आप को मरज़ से महफूज करना है तो शासन प्रशासन के बताए हुए निर्देशों पर, उनकी ताकीद पर, WHO के रूल्स रेगुलेशन पर आपको अमल करना है। आप इसको हल्के में ना लें कि जब तक कोई तकलीफ़ या कोई वाक़या हमारे साथ रूनुमा नहीं होता तो हमें उसकी अहमियत मालूम नहीं होती। हर शख्स अपनी ज़िंदगी से, अपने ख़ानदान से, तमाम अहले खाना से प्यार और मोहब्बत रखता है। कोई भी गैर ज़रूरी मरज़ में मुब्तला होकर इस दुनिया से अलविदा नहीं कहना चाहता। खुदाया, आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी एहतियात रखें। आप अपनी एहतियात रखें। सिर्फ आप ये ना सोचें कि फ़लाँ आदमी जो है किस तरह फिर रहा है। सफ़ में अपना कंधा सीधा रखिए, पूरी सफ़ सीधी हो जाएगी। आपने सफ़ों को बिगाड़ रखा है। आपने गैर मामूली तरीके से बाज़ारों में बेज़रूरत रौनक बना रखी है। ये सिर्फ जो शासन प्रशासन है हमारे लिए है, अपने सर से कफन बांधे हुए आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए ये लोग मेहनत कर रहे हैं। इनकी भी ख्वाहिशात हैं, इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं। ये आपकी वजह से दिन रात की ड्यूटी कर रहे हैं और सड़कों पर हैं, और आपको इस बात का पालन करना पड़ेगा। इस बात का आपको अखलाक़ी और सियासी और समाजी ज़िम्मेदारी होती है आपकी कि आप अपने आप को महफूज रखें, फ़िज़िकल डिस्टेंस बना के रखें। खुदाया, फ़िज़िकल डिस्टेंस बना के रखें। मैं देखता हूँ कि एक चबूतरों पे, चौराहों पर 4-4, 5-5 लोग एक मोबाइल में मुंह जोड़े हुए होते हैं। ये आपके लिए बड़ी ख़तरे की घंटी है। एक दिन ऐसा था जिस दिन एक मरज़ यहाँ निकला था, एक मरीज़ निकला था तो पूरा अमरोहा कांप गया था। आज 17-17, 18-18, 20-20 मरीज़ निकल रहे हैं। ये अच्छी अलामत नहीं है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। हमें अपनी एहतियात ख़ुद बरतनी है और ख़ुद मोहतात रहना है। अगर हम ख़ुद मोहतात नहीं रहेंगे, ख़ुद एहतियात नहीं रखेंगे, फ़िज़िकल डिस्टेंस बना के नहीं रखेंगे, तो ये समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी, हमारे आने वाले बच्चों की, हमारे मुस्तक़बिल की ज़िंदगी ख़तरे में है। अपने मुस्तक़बिल को संवारने के लिए, बनाने के लिए जितने भी इदारे हैं, जितने भी महकमात हैं, सब लोगों ने सोशल डिस्टेंस को रखते हुए, फ़िज़िकल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सारे प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहे हैं। दाखिले भी ऑनलाइन हो रहे हैं, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है। बाकायदा आप घरों में रहकर अपनी तरक्की के लिए, अपने ख़ानदान की बका के लिए, अपनी शहर की तरक्की के लिए, अपने शासन प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें, गुजारें। यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। जय हिंद, जय भारत। सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमारी मुल्क की तरक्की की रुकावट में सबसे बड़ा सबब बना हुआ है, वो है तालीम। तो अगर आप तालीम के ताल्लुक से उन बच्चों को रुजू कराएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग अपनी बात नहीं कह पाते। यकीनन सी बात है, माशी एतबार से, आर्थिक रूप से हम लोग इकनॉमिकल तौर पर कमज़ोर हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और हमेशा मैं सालाना कहता भी हूँ और बीच बीच में भी कहता रहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से हो, उन्हें आगे आना चाहिए। क्योंकि तालीम की ना तो कोई बिरादरी है, ना इसकी कोई सरहद है, ना इसका कोई मज़हब है। इसे पाने के लिए, इसके जानने के लिए सबका हक़ है, और उसमें आप लोग अगर ताउन रहे तो आप सवाब के और पुण्य के भागीदार बनेंगे। असली काम यही है कि तालीम हो, जिससे हमारा एक ख़ानदान, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे। अब जैसे इस साल हमारे यहाँ अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, म्यूज़िक का नया कोर्स आया है,
इसी तरीके से हमारे यहाँ MSc फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में भी शुरू हुई है और BCom पहले से चल रहा है, BSc होम साइंस पहले से चल रहा है। BA में तमाम कोर्स हमारे यहाँ पिछले 15 साल से चल रहे हैं। B.Ed मौजूद है, B.Ed इग्नू में भी मौजूद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग जामिया में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, जो लोग अलीगढ़ में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, उस ताल्लुक़ से हमारे यहाँ अलीगढ़ डिस्टेंस एजुकेशन जो गालिबन पिछले 2 सालों से चल रहा है, और इस साल करंट में हमारे यहाँ जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स शुरू हुए हैं, जिसमें BA है, LLB है, BSc है, MA है तमाम। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल और इंटर भी है और BCom भी है और MA भी हैं तमाम। इसी तरीके से राजश्री टंडन है और इंदिरा गांधी यानी कि इग्नू है। तो हमारे यहाँ पहले लोगों को ये था कि रोज़गार का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से हमने BBA, BCA और MCA शुरू करने जा रहे हैं और गालिबन शुरू हो चुका है और लिमिटेड सीटें हैं। तो उसमें हमारे लिए, अमरोहा के लिए बड़े फ़ख्र की बात है।